स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि जिस तरीके से नन्नू की बहन को लगातार लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो प्रीतो और नन्नू के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सारी बहन की वजह से हुई है। नन्नू की बहन ने प्रीतो का घर बर्बाद किया है। घर में जितनी भी चाल खेलनी होती थी सारी वो नन्नू की बहन खेलती थी, प्रीतो को परेशान करती थी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अब सामने हम लोगों के आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले नन्नू की बहन को दिखाया जाता था तो ये बताया जाता था कि देखो उससे कुछ सीखो, कितने अच्छे से वो अपना ससुराल और मायके के लोगों को अच्छे से मैनेज करती है, जॉब भी करती है, बच्चा भी संभाल रही है। मतलब उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बनी हुई थी। लेकिन अब जो उसकी इमेज है वो लगातार डाउन की जा रही है, ख़राब की जा रही है। लगातार ये बोला जा रहा है कि जो भी दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं सारी करवाने वाली बहन है, बहन को बीच में लाया जा रहा है। अब बात ये आती है कि जब बहन का नाम बीच में आएगा तो सीधी सी बात है उसको तो गुस्सा आएगा। अगर उसने कोई गलती नहीं की है, उसको लग रहा है कि यार मैंने इन लोगों के बीच में कोई लड़ाइयाँ नहीं कराई, मैंने कभी इस तरीके की कोई बातें नहीं की हैं, लेकिन बिना वजह अगर उसका नाम कोई लेगा बार बार तो सीधी सी बात है उसकी जगह कोई और भी होगा तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ सारी बातें हम लोगों को सुनने में आई हैं। जिस तरीके से मुझे जो चीज़ पता चली है तो ये पता चला है कि जो नन्नू की बहन है उसने प्रीतो की मम्मी से बात करने की कोशिश की है कि आपकी लड़की मुझे बदनाम कर रही है सोशल मीडिया पर, इतने लोग देख रहे हैं और बिना वजह मेरी बदनामी की जा रही है, जबकि सब लोगों को पता है कि मैंने इस तरीके का कुछ भी नहीं किया है। यानी कि दोनों की जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी वो दोनों के पर्सनल मैटर थे, ना कि मैंने उन लोगों के बीच में कोई लड़ाइयाँ कराई हैं। लेकिन आपकी लड़की बिना वजह मुझे बदनाम कर रही है तो आप अपनी लड़की को समझाओ, क्योंकि लड़ाइयाँ तुम लोगों की हैं, मुझे बीच में मत डालो इन सब चीज़ों के। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो नन्नू की बहन है कि तो बहन के ससुराल वालों को भी ये सब अब लगने लगा है कि देखो हमारी बहू को बिना वजह बदनाम कर रहे हैं लोग। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक छोटी सी भी जो बात होती है तो वो तमाम लोगों में वो चीज़ें फैल जाती है, और उन सब चीज़ों का सामने वाले के दिमाग पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, वो चीज़ें सामने वाले के दिमाग में कितना घर कर जाती हैं। और बार बार उन्हीं चीज़ों की अगर बात की जाए तो अच्छी भले किसी की घर गृहस्थी जो होती है ना, कई बार वो भी ख़राब हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ठीक इस टाइम पर अगर देखा जाए तो वही सब हो रहा है नन्नू की बहन के साथ। क्योंकि पहले लोग ये बोलते थे कि वो अपने मायके में इतना आया करती है, जबकि प्रीतो को उसके मायके नहीं जाने दिया जाता था और नन्नू की बहन हर दूसरे तीसरे दिन मायके आ जाती है। ऐसे भी बहुत सारे ताने नन्नू की बहन ने सुनी है। तो अब उसने, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसने अपने मायके आना भी काफ़ी कम कर दिया है। पहले वो फिर भी काफ़ी आ जाती थी, लेकिन अब वो काफ़ी कम आती है। कोशिश वो यही करती है कि लोगों को अगर मेरे यहाँ पर आने से भी प्रॉब्लम है तो उसने यहाँ पे आना भी कम कर दिया है। अब देखो बात ये आ जाती है कि इन लोगों के घर की जो बातें हैं वो सच क्या है झूठ क्या है वो यही लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके की बातें पता चलती हैं, जहाँ से भी पता चलती हैं, वो सब चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई आखिरकार है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब लगता है कि जिस तरीके से ये हम लोगों के सामने आते हैं व्लॉग में, यही इन लोगों की सच्चाई है और ये इतने ही अच्छे सीधे साधे भोले से हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हम लोग को दिखाते हैं अपना चेहरा, इसके अलावा भी इनका एक दूसरा चेहरा है। अब कौन कितना सच बोलता है,
कौन कितना झूठ बोलता है ये इन लोगों को ही पता है। क्योंकि देखो आप लोग भी इस चीज़ों को समझ सकते हो कि घर की जो लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयों में गलतियाँ दोनों ही तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से गलती हुई है दूसरी तरफ से नहीं हुई है। लेकिन बिना वजह अगर जिसकी कोई गलती है नहीं, थर्ड पर्सन मतलब लड़ाई दो लोगों के बीच की चल रही है, लेकिन एक थर्ड पर्सन जो घर का ही है लेकिन उसका इतना उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उस थर्ड पर्सन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाए उन चीज़ों के बीच में कि नहीं इसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसी ने ये कराया है। मतलब उस तीसरे को आप बीच में इतना ले आओ कि तीसरे को ये लगना लगे कि यार मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं, जबकि ये लोग मुझे बिना वजह बदनाम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हो रही है नन्नू की बहन के साथ। बहन को इतना ज़्यादा लगातार टॉन्ट कसे जा रहे हैं। अभी बीच में फिर से ये बातें सामने आई थी कि प्रीतो के सामान नन्नू की बहन यूज़ करती है, उसके कपड़े, उसकी जो ज्वेलरी रखी है और बाकी बच्चे के भी जो सामान वहाँ पर रखे हुए हैं वो सारे सामान नन्नू की बहन यूज़ करती है। तो इस तरीके की बातें बार बार सामने आना, फिर इस तरीके से आप लोग भी समझ सकते हो अगर ऐसी बातें सामने आती हैं तो इंसल्ट भी होती है किसी की कि क्या किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है जो वो दूसरे के ही कपड़े पहनेगा। या जब प्रीतो के कपड़े यहाँ पर नहीं होते थे या प्रीतो की शादी नहीं हुई थी तो क्या ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, क्या ये लोग को ज्वेलरी नहीं पहनते थे, या उसके अलावा ये लोग कोई अपने शौक़ पूरे नहीं करते थे। सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, हर चीज़ को प्रीतो से कनेक्ट कर दिया जाता है कि यहाँ तक कि अब ये भी बोला जाता है कि नन्नू के घर के जो पहले के बिजली के बिल हुआ करते थे, घर का राशन का जो भी सामान हुआ करता था वो सब भी प्रीतो दिलवाती थी। सब कुछ मतलब प्रीतो ही करती थी और नन्नू के घर वालों का कोई भी मतलब कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं था घर के सामानों में। तो इस तरीके की बातें जो हम लोगों के सामने आ रही हैं तो ये सरासर फेक है, झूठ है, इन चीज़ों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि क्या होता है आप लोग खुद भी जब ये सब चीज़ें देखते होगे तो आप लोग भी समझ जाते होगे कि कौन सी बात कितनी सच है और कौन सी बात कितनी झूठ है। क्योंकि इस तरीके से लगातार बातें जो सामने आती हैं तो चीज़ें बनने की बजाय चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। और कोशिश लोगों की यही रहती है कि अगर इनका रिश्ता बच जाए तो अच्छा है, दोनों समझ जाएं चीज़ों को। तो अगर लेकिन इस तरीके की बातें आएंगी कि भड़काऊ बातें अगर सामने आएंगी तो उस तरीके से इन लोगों का रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होगा।